आज हम चर्चा करेंगे मिड कैप सेगमेंट्स के कुछ म्यूचुअल फंड्स की, जिनमें 2025 में मिड कैप के बाकी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके पूछें, कुछ आपको सलाह देनी हो वो दें। ये कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ें मैं अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाहता हूं वो मैं प्रॉपर ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसके ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज हम कुछ मिड कैप सेगमेंट से कुछ म्यूचुअल फंड्स की बातें करेंगे जो अच्छे रिटर्न देने की संभावनाएं हैं 2025 में। इन फंड्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने 4 पैरामीटर्स को यूज किया है। सबसे पहला पैरामीटर है, हमने इसमें वही फंड्स को इंक्लूड किया है जो कम से कम 5 साल से अधिक पुराने हैं। इसके बाद जो 4 और पैरामीटर्स हैं वो है रोलिंग रिटर्न लास्ट 5 इयर्स का, 3 इयर्स के रोलिंग पीरियड में, फिर 10 इयर्स का सीएजीआर, फिर 5 इयर्स का सीएजीआर और फिर 3 इयर्स का सीएजीआर। इसको ये कह सकते हैं कि टॉप 15 फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ रोलिंग रिटर्न लास्ट 5 इयर्स के 3 ईयर रोलिंग पीरियड में, टॉप 15 फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर सीएजीआर, टॉप 15 फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर सीएजीआर और टॉप 15 फंड्स 3 ईयर सीएजीआर। और इन चारों ही पैरामीटर में जो फंड्स कॉमन हैं उसको हमने शॉर्टलिस्ट किया है फॉर फाइनल सिलेक्शन फॉर द ईयर 2025। इसका मतलब 5 पैरामीटर के बेसिस पे हमने कुछ फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। और सबसे पहले हमने मोर देन 5 इयर्स की फंड की यदि बातें करूं, इसमें 22 फंड आते हैं और उन 22 फंड में से हमने 15 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे, जो कि पिछले 5 वर्षों का 3 ईयर के रोलिंग पीरियड के हिसाब से है। और वो फंड हैं मोतीलाल ओसवाल, क्वांट, एचडीएफसी, निप्पॉन, महिंद्रा मनोलाइफ, एडलवेसिस, सुंदरम, टाटा, एसबीआई, इन्वेस्को, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, मिरे एसेट, एबीएसएल और पीडीआईएम इंडिया। और रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे जो कि लास्ट 5 इयर्स का है, 3 इयर्स के रोलिंग पीरियड पे, सबसे अधिक 35.79% है मोतीलाल ओसवाल का, और इन 15 में सबसे कम जो है वो पीजीआईएम इंडिया 23.58% का है। अब इन 15 फंड में से हम देखते हैं कि 10 इयर्स के सीएजीआर के बेसिस पे यदि टॉप 15 फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से फंड कॉमन हैं, हम देखते हैं कि इन 15 फंड में से एक महिंद्रा मनोलाइफ जिसका कि 10 साल नहीं हुआ है, हालांकि 5 साल से अधिक पुराना है, तो 100 इसमें कॉमन नहीं आ रहे हैं। उसके बाद सुंदरम निकल पा रहा है इसमें, और फिर एसबीआई निकल गए, और इसके बाद फिर मिरे एसेट, ये फंड निकल गए। इस हिसाब से देखते हैं, और आईसीआईसी निकल गई। तो इस हिसाब से देखते हैं 15 फंड में से जो 8 फंड आते हैं इसमें फर्स्ट टॉप 4 जो है मोतीलाल, क्वांट, एचडीएफसी, निप्पॉन, फिर एडलवेसिस आए, फिर टाटा आया, फिर इन्वेस्को आए, फिर कोटक आया। बाकी सारे फंड्स तो इसमें एलिमिनेट हो गए। 15 में से 7 फंड एलिमिनेट हो गए और इसमें बचे 8 फंड। अब यदि 5 इयर्स इन 8 फंड में से मैं देखता हूं कि 5 इयर्स के सीजीआर के बेसिस जो टॉप 15 प्लेस है उसमें कौन कौन से फंड कॉमन है, उसमें हम देखते हैं कि ये 4 फंड जो पहले से थे, मोतीलाल ओसवाल, क्वांट, एचडीएफसी और निप्पॉन इंडिया, ये चारों जो है वो रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर भी, 10 इयर्स के बेसिस पर भी और 5 इयर्स के बेसिस पर भी ये कॉमन आ रहे हैं। अब बात करते हैं महिंद्रा मनोलाइफ की। जैसे मैंने बताया कि एक पैरामीटर हमारा मोर देन 5 इयर्स ओल्ड है, क्योंकि मोर देन 5 इयर्स ओल्ड है तो 10 इयर्स का सीएजीआर तो इसका नहीं बनेगा, बिकॉज 10 साल इस फंड के महिंद्रा के नहीं हुए हैं। लेकिन ये रोलिंग रिटर्न में भी हैं और 5 इयर्स के सीएजीआर के बेसिस पर भी हैं, तो इसको भी हम मान सकते हैं कि 4 एक 5 फंड ये हो गए। महिंद्रा मनोलाइफ 5वां फंड ऐड हो गया। एडलवेसिस ऑलरेडी 5 इयर्स में भी आ गया। सुंदरम पहले भी नहीं था, यहां भी नहीं है। टाटा का जो 10 साल के सीएजीआर के बेसिस पे था, लेकिन 5 इयर्स के सीएजीआर के बेसिस पे ये एलिमिनेट हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 5 फंड ये हो गए, 6 एडलवेसिस हो गए, 7वां हो गया इन्वेस्को और 8वां हो गया कोटक। इसका मतलब यहां तक भी 8 फंड्स थे, यहां भी एक 8 फंड्स था। इसमें एक ही फंड निकला था 5 ईयर का सीएजीआर के बेसिस, वो तो टाटा का, लेकिन महिंद्रा मनोलाइफ जो हमने 10 ईयर्स में नहीं लिया था वो यहाँ आ गया। इसलिए 8 के 8 फंड जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हो गए। इसका मतलब
रोलिंग रिटर्न 10 ईयर CAGR और 5 ईयर्स के CAGR के बेसिस पर अभी तक 8 फंड हैं, इसका मतलब 7 फंड एलिमिनेट हो गए हैं। अब हम देखते हैं इन 8 फंड में से कौन से वैसे फंड हैं जो 3 ईयर्स के CAGR के बेसिस पे इन तीनों में कौन आ रहे हैं। तो वो देखते हैं कि वो फंड, यहाँ भी हम देखते हैं कि ये टॉप 5 फंड्स जो हैं, मोतीलाल ओसवाल, क्वांट, HDFC, निप्पॉन इंडिया, महिंद्रा और एडेलवेसिस, ये 6 फंड जो हैं, ये 6 फंड कॉमन हो रहे हैं रोलिंग रिटर्न में भी, 10 ईयर्स में भी, 5 ईयर्स में भी, 3 ईयर्स में। केवल एक ही फर्क है कि महिंद्रा मनोलाइफ जो है, क्योंकि 10 साल इसकी फंड नहीं हुए से 10 ईयर्स CAGR के बेसिस पर कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि 10 साल इनका अभी हुआ नहीं है। और एक अगला फंड है इन्वेस्को। इस हिसाब से हम देखते हैं कि 7 फंड हो गए, 6 फंड ये और 7वां फंड इन्वेस्को। ये 7 फंड शॉर्टलिस्ट हुए फाइनल शॉर्टलिस्ट में, जिनमें यदि हमें लगता है इस बेसिस पे कि हम यदि इसमें इन्वेस्ट करें तो शायद बाकी जो और फंड्स हैं मिड कैप सेगमेंट में, उनके कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न ये जरूर देंगे। अब यदि इन 7 फंड्स को एक साथ यदि देखें तो हम देखते हैं कि ये 7 फंड हो गए, मोतीलाल ओसवाल, क्वांट, HDFC, निप्पॉन, महिंद्रा, एडेलवेसिस और इन्वेस्को। और एक साथ देखने में हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल, क्वांट, HDFC, निप्पॉन, महिंद्रा, एडेलवेसिस और रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे सबसे अधिक जो है ये 35.79% रोलिंग रिटर्न का है। अब यदि इन चारों पैरामीटर्स में ये 7 फंड जो है, इसमें देखें कि सबसे हाईएस्ट सबसे लोएस्ट कौन है, तो हम देखते हैं कि मोतीलाल ओसवाल रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे, 10 ईयर्स के बेसिस पे, 5 ईयर्स के बेसिस पे और 3 ईयर्स के CAGR के बेसिस पे, ये चारों ही पैरामीटर्स में टॉप पे हैं। और रोलिंग रिटर्न में इन 7 फंड से सबसे बुरा परफॉर्मेंस इन्वेस्को का है, 10 ईयर्स में भी इन्वेस्को का है, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में ये निप्पॉन इंडिया का है। अब यदि इन 7 फंड्स को यदि हम रैंक देना चाहें तो जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि चूंकि मोतीलाल ओसवाल चारों ही पैरामीटर्स में टॉप पे हैं, तो निश्चित रूप से इनका रैंक 1 होगा। और अब देखते हैं कि 6th और 7th में एक महिंद्रा और इन्वेस्को के बीच है। हालांकि ये तो निश्चित है कि 6th 7th में महिंद्रा या इन्वेस्को में से कोई आएगा, बिकॉज यही दोनों ऐसे फंड हैं जो 4 में से 2 बार जो है इन 7 फंड में से सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है। तो इस हिसाब से हम कंपेयर करना की कोशिश करें महिंद्रा और इन्वेस्को का, तो हम देखते हैं कि रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे महिंद्रा जो है उन्होंने बेहतर रिटर्न दिया है, क्योंकि 5-10 साल इनके हुए नहीं है, इस बीच से कोई इसका परफॉर्मेंस नहीं है। 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में इन्होंने इन्वेस्को के कंपैरिजन में बुरा परफॉर्म किया है, जबकि इन्वेस्को ने रोलिंग रिटर्न और 10 ईयर्स के बेसिस पे महिंद्रा के कंपैरिजन में रोलिंग रिटर्न में के बेसिस पे इन्वेस्को ने महिंद्रा से खराब परफॉर्म किया है, लेकिन 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरे ओपिनियन में हम 6 नंबर इन्वेस्को को देंगे और 7 नंबर हम महिंद्रा को देंगे, बिकॉज इन दोनों की तुलना में इन्वेस्को टेस्टेड फंड है और पिछले 5 वर्षों से ये बेहतर रिटर्न दे रहा है, इसलिए हमने इसको 6 दिया है और महिंद्रा को 7th रैंक दिया है। अब जनाब 1, 7, 6 हो गए। अब बाकी बचे क्वांट, HDFC, निप्पॉन और एडेलवेसिस में 2nd, 3rd, 4th एंड 5th रैंक को डालना है। सबसे पहले 2nd, 3rd की बातें कर लें। रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्वांट जो है टॉप पे है और HDFC 2nd पे है। 10 ईयर्स के बेसिस पे एडेलवेसिस टॉप पे है, जबकि क्वांट 2nd पे है। 5 ईयर के बेसिस पे क्वांट टॉप पे है, जबकि एडेलवेसिस 2nd पे है। और 3 ईयर्स के बेसिस पे देखते हैं कि HDFC टॉप पे है और 2nd पे एडेलवेसिस है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि 2 बार जो है क्वांट टॉप पोजीशन पे है और 1 बार 2nd पोजीशन पे, जबकि HDFC 1 बार टॉप पोजीशन पे है और एडेलवेसिस 3 बार जो है वो 2nd पोजीशन पे है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि क्वांट को हम 3rd नंबर पे रखें और 2nd नंबर पे रखें और एडेलवेसिस को 3rd नंबर पे रखें। अब बातें बच गई जनाब 4 और 5 की। 4, 5 में बच गए HDFC और निप्पॉन। यदि HDFC और निप्पॉन की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि HDFC रोलिंग रिटर्न में बेहतर है, 10 ईयर्स के बेसिस पे निप्पॉन बेहतर है, 5 ईयर्स के बेसिस पे
HDFC बेहतर है और 3 इयर्स के बेसिस पे HDFC बेहतर है। इस हिसाब से 4 बार में से 3 बार HDFC निपॉन में HDFC बेहतर है, इसीलिए इसको हम 4th रैंक पर डालना चाहेंगे और 5वां रैंक पे निपॉन इंडिया होगा और 6-7 ऑलरेडी फर्स्ट है। इस हिसाब से कह सकते हैं मोतीलाल फर्स्ट पे, क्वांट सेकंड पे, थर्ड पे एडलवेसिस, फोर्थ पे HDFC, फिफ्थ पे निपॉन, सिक्स्थ पे इन्वेस्को और सेवंथ पे महिंद्रा मनुलाइफ का मिड कैप। फ्रेंड्स, ये रैंकिंग जो दिया है हमने, ये हमारा परसेप्शन है, हमारा इंटरप्रिटेशन है। आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि हमसे अलग हो और आप हमारे विचारों से सहमत ना हो। मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि किसी फंड को आप शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो इस प्रोसेस या इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप वो फंड शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे जिसमें बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स फंक्शन करते हैं, यहां भी अंतिम निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। थैंक यू।